75 दिनों में भैया क्या ही कर लोगे। 75 दिनों में सब यही बोल रहे हैं तुम्हें कि 75 दिनों में तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, लेकिन तुमने दिमाग में कहीं ना कहीं सोचा है कि कुछ तो हो सकता, और शायद इसीलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया हो मेरे भाई। और बिल्कुल सही सोचा तुमने। अगर मन में ठान लिया है तो बिल्कुल तुम्हारे 95% आ जाएंगे मेरे भाई, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं जानता हूँ कि तुमने पिछले 1.25 साल 2.25 साल के अंदर बस चिल्लम चिल्ली इधर उधर टाइम वेस्ट किया है। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेट है, कोई अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, कोई वीडियो गेम में फंसा हुआ है, कोई बस बाहर खेलने में लगा हुआ है, कोई सिर्फ सोने में लगा पड़ा है, किसी का मन नहीं है, कोई दोस्तों के साथ टाइम पास करने में लगा पड़ा है। आई नो ऑल दिस थिंग्स। लेकिन अब कम से कम अब आखिरी 75 दिनों में थोड़ा सा सिंसियर होके पढ़ाई कर लोगे। 5-6, मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, केवल 5-6 घंटे। अगर 5-6 घंटे पढ़ सकते हो तो 95% कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। अब कैसे करना है मैं इस पर मुद्दे पर आता हूँ दोस्तों। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आदित्य आर है और मैंने IIT JEE मेंस एडवांस दोनों 98% से निकाले हैं 2010-2011 के अंदर। आप भी निकाल सकते हो। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। अब देखो 75 दिन है आपके पास, तो स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या चाहिए आपको। केवल 30 सवाल, 75 सवालों में से केवल 30 सवाल हिट करने हैं आपको। 30 सवाल का मतलब 120 मार्क्स, और आप 95, सेफर साइड बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा ही आपके आने वाले हैं। अब 30 सवाल का मतलब है एवरेजली 10-10 सवाल तीनों सब्जेक्ट के अंदर, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 सवाल कैसे हिट करें पर सब्जेक्ट। सबसे पहले तो बात करता हूँ केमिस्ट्री की मेरे भाई। केमिस्ट्री के अंदर दोनों 11th NCERT मिला और 12th NCERT मिलाकर 500 पेज हैं, और रोज के अगर 20 पेज पढ़ोगे तो 75 दिनों के अंदर 2-2 घंटे के हिसाब से भी, नोट्स बनाते हुए भी 2 घंटे के अंदर हर रोज 75 दिनों के अंदर 3-3 बार NCERT का रिवीजन कर लोगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम 10 सवाल ना करो। मैं तुम्हें गारंटी से बोल सकता हूं कि तुम्हारा 60-70% का स्कोर निश्चित है मेरे भाई। मैं फिर से बोल रहा हूं, 60-70% स्कोर तो निश्चित है ही है। 10 सवाल तो मैं आपको बहुत कम बता रहा हूं। इसके बाद आते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स के अंदर 2 काम करने हैं। सारे फॉर्मूले की लिस्ट हर रोज आधा घंटा बैठ के सारे फॉर्मूले लिखते जाओ, उस पर करते जाओ। जितने फॉर्मूले आप हाथ से घिसोगे लिखोगे उतना आपके फॉर्मूले कंटेस्ट होंगे, मेमोराइज अच्छे से होंगे। और इसके अलावा 10 सवाल कहाँ से जुगाड़ने हैं आपको करना थर्मोडायनेमिक्स 3 सवाल वहाँ से आपको मिल जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स 3 सवाल आपको वहाँ से मिल जाएंगे। NLM काइनेमेटिक्स 2-3 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और ग्रेविटेशन हो गया। आई गेस मैंने आपको 30% सिलेबस भी नहीं बताया। 30-40% सिलेबस से आपके 60% मार्क्स आ सकते हैं। ये 10 चैप्टर, 10 सवाल यहाँ से, और फॉर्मूले की लिस्ट आप 12 सवाल तो बड़े आराम से हिट कर लोगे। अब आते हैं फिजिक्स मैथ्स पर बात। मैथ्स की वीडियो हालांकि मैंने बना दी है, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूँ कुछ चैप्टर की लिस्ट जो आपका 35% सिलेबस कवर करता है, लेकिन 60% मार्क्स आपके बना देगा। बात करते हैं सबसे पहले इजी चैप्टर के बारे में, बाइनोमियल थ्योरम, वेक्टर एंड 3D। यहाँ से आपको बाइनोमियल से एक सवाल सीधा सट सिंपल सवाल आएगा, आप हिला के रख दोगे उसको। वेक्टर 3D से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 सवाल। कितने हो गए? 4 सवाल आपके अभी तक हो चुके हैं कुल मिलाकर। अब आते हैं सीक्वेंस सीरीज का एक सवाल, रिलेशन फंक्शन डोमेन रेंज पकड़ लो, ऑन टू 1 1 मैनी 1, यही सबसे सवाल पूछता है। 2 सवाल यहाँ से हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अनअवॉइडेबल चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, एक सवाल आएगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करना ही पड़ेगा, सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए इस चैप्टर के। इसके अलावा डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अनअवॉइडेबल चैप्टर, 2-3 सवाल यहाँ से आपके आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? बाइनोमियल से एक सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल, सीक्वेंस सीरीज से एक सवाल, रिलेशन फंक्शन से 2 सवाल, इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन से में 2-3 सवाल आपके आ जाते हैं। मैं 2 सवाल पकड़े चल रहा हूँ। इसके अलावा वेक्टर 3D से आपके हो गए 3 सवाल, ये हो गया आपके 10 सवाल, 35% सिलेबस और 60% मार्क्स, यानी कि 50 से 60 मार्क्स आप कहीं नहीं हो रहे। अब बात करते हैं कितना कितना पढ़े। केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, 2 घंटा रोज का पढ़ना है, 3 बार रिवीजन हो जाएगा 75 डेज के अंदर। अब बात करते हैं फिजिक्स मैथ्स के अंदर, तो मेरे भाई एक चैप्टर पर 6 दिन भी पकड़ोगे और 250 सवाल का टारगेट आप लगाओ। कितने घंटे पढ़ना है? 3 घंटे पढ़ना है हर रोज। क्या करना है? सवाल लगाना है, PYQs 2015 से लेकर 2024 तक के सारे सवाल कम पढ़ें तो स्टैंडर्ड बुक की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सवाल कम पढ़ें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपको जितने सवाल लगाने, भरपूर आपके पास सवाल है, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है आप लोगों के लिए। अब एक चैप्टर को अगर 6 दिन भी करोगे तो आपके 200 सवाल हो, 200 सवाल में चैप्टर बड़ा खूबसूरत हो जाता है, मज़ा आ जाता है। बस आपको यही काम करना है, एक चैप्टर को 6 दिन करोगे तो 60 दिनों के अंदर आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, और फिर 15 दिनों में आप फिर से रिवीजन कर लेना।
समझ में आया। लेकिन अब मेरे भाई, अब इसमें मत पड़ रहना कि भैया अभी भी हम बात करते रहें, हम लिपटे हुए हैं, हम ऐसी एक्टिविटीज़ में घुसे हुए हैं कि भैया कि क्या बताएं, अब छूट ही नहीं रही है, बुरी बुरी आदतें हैं, टाइम पास करने का वक्त नहीं है। अब ये आखिरी मौका है, इस आखिरी मौके को जकड़ लो, ठीक है। अब ये वक्त बर्बाद करने का नहीं है। और देखो मोटिवेट किया यार, कोई भी कारण पकड़ लीजिए यार, जैसे कि मुझे अपनी बंदी को, मुझे अपने बंदे को, मुझे मेरे को इस बंदे को, मेरे को अपने इस दोस्त को इम्प्रेस करना, कुछ भी रीज़न हो सकता है। या मुझे ये 75 दिनों के अंदर पूरी किस्मत बदल देनी है अपनी, कुछ भी रीज़न हो सकता है मेरे भाई। कोई भी एक रीज़न पकड़ लीजिए और मुझे अपना रीज़न चैट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू करो मेरे पास। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।